हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। यस बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने आपके लिए जीपी इंट्रोड्यूस किया था। जितनी भी कॉन्सेप्ट थी जीपी की हमने आपको सभी बता दी थी, और कुछ सिंपल प्रॉब्लम जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे उनको हमने सॉल्व किया था। आज हम nth टर्म पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम मैं सोचता हूँ बन सकते हैं ठीक से, उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आज हम एस एन का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, अपने आप को टोटली ए एन पर ही हम बेस्ड रखेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम लिखे हैं आपके लिए। पहला प्रॉब्लम है, फाइंड अ जीपी फॉर विच थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9 एंड द सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। मतलब रिलेशन दे रखा है थर्ड टर्म में एंड फर्स्ट टर्म में, उसके बाद सेकंड एंड फोर्थ टर्म में रिलेशन दे रखा है। हमसे ये जीपी जानना चाहते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम है, टीचर कभी कभी इस कैटेगरी के प्रॉब्लम पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो आप यहाँ लिखेंगे थर्ड टर्म A3 दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, A1 प्लस 9। A3 मीन्स बेटा क्या आ जाएगा, AR स्क्वायर, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आता है AN होता है AR टू द पावर n-1, तो AR स्क्वायर। A1 मीन्स A प्लस 9। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इंटू R स्क्वायर माइनस का 1 दिस इज इक्वल टू 9। हमने A को लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ से A इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 9। ये हमने पहली कंडीशन यूटिलाइज़ कर ली। पहली कंडीशन क्या थी हमारी, ये थर्ड टर्म जो था वो फर्स्ट टर्म से कितना ज़्यादा था, 9 ज़्यादा था। सेकेंड कंडीशन क्या देता है, सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। ऑल्सो आप लिखेंगे यहाँ पर A2 दिस इज इक्वल टू A4 प्लस 18। A2 मीन्स AR, AR 2 माइनस 1 AR रह गया। A4 मीन्स AR क्यूब प्लस 18। अगर आप चाहें तो सभी को एक साइड में ट्रांसफ़र कर दें, AR क्यूब दिस इज़ 18, AR आपने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस आर स्क्वेयर दिस इज़ 18, इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई है A इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, एंड सेकेंड बनाई है AR 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। दो अननोन, दो वेरिएबल ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटर हमारे लिए यही है कि हम यहाँ डिवाइड कर दें, तो ए तो फिनिश हो जाएगा फटाफट। ए फिनिश हो जाएगा तो आगे के लिए कुछ बेटर होगा। तो हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। आप 1 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लिखा मैंने AR 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई A इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 18 ओवर 9। ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा। बेटा ये दोनों टर्म भी कट सकते हैं अगर नेगेटिव आप क्या ले लें, कॉमन ले लें तो इसको भी इससे काट दीजिए और -1 लिख दीजिए। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, माइनस का r दिस इज़ 2, सो यू विल हैव r इज़ इक्वल टू -2। R की वैल्यू आपकी -2 आ चुकी है। अब जानना क्या चाहता है, ये जीपी जानना चाहता है, तो लिख दीजिए अब आप रिक्वायर्ड जीपी। ये होगी AR स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी तो हमें A की वैल्यू भी बेसिकली नहीं पता, R की वैल्यू ही पता है। तो फ्रॉम फर्स्ट पहले हम A तो निकाल लें। यहाँ हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट A इज़ इक्वल टू कितना है, 9 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर मीन्स 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 3, इसके बाद 3 इंटू में -2, इसके बाद में क्या लिखेंगे 3 इंटू -2 स्क्वेयर
इसके बाद 3 इंटू माइनस का 2 क्यूब एंड सो ऑन। एटलीस्ट 4 टर्म लिखते हैं क्योंकि 4 टर्म हम चेक कर सकते हैं अपना आंसर। 3 माइनस 6 12 एंड आफ्टर दैट ये हो जाएगा माइनस का 24 एंड सो ऑन। आपका आंसर जो है आ जाना चाहिए 3 माइनस 6 12 माइनस 24। आप चाहें तो अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट बाई 9। 12 एंड 3 में डिफरेंस 9 का है। सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म में डिफरेंस 18 का है। इसका मतलब हमने जो भी कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से एक सिंपल सा प्रॉब्लम हमने ख़त्म किया, जो इन्होंने दिया था उसी को फॉलो किया है। करेक्ट। नाउ कम ऑन द सेकेंड प्रॉब्लम। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से आंसर ला सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम हमसे ये क्या कहते हैं, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। जीपी में 3 नंबर्स का सम इन्होंने कुछ दे रखा है। कितना दिया हुआ है, 56। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1721 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर। इसी ऑर्डर में हम क्या करें, पहले से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, 1, दूसरे से 7, तीसरे से 21। फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी गेट एन AP। हमें क्या मिल जाएगी, एक AP मिल जाएगी। ये कहते हैं फाइंड, मतलब वी गेट एन AP, फाइंड द नंबर्स। ये नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ गिवन। अगर ये AP होती और सम ऑफ 3 नंबर्स गिवन होता तो पक्का हम स्टैंडर्ड नंबर लेते, बट GP में तो सम के साथ तो नहीं लेते हैं, हम प्रोडक्ट के साथ लेते हैं। तो जो हमारे यूजुअल हैं AR स्क्वायर वही लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन क्या है, AR एंड AR स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 56। अगर आप चाहें बेटा तो A कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस R स्क्वायर दिस इज़ 56। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। पहली इक्वेशन आपको मिल गई है। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1721 फ्रॉम दीज नंबर्स, ऑल्सो हम क्या लिखेंगे, अब A में से 1 कम कर दीजिए, AR में से 7 कम कर दीजिए, AR स्क्वायर में से 21 कम कर दीजिए, R इन AP। अगर हमने पहले में से 1 कम किया है, दूसरे में से 7 कम किया है, तीसरे से 21 सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये नंबर्स हमारे किस में आ गए, AP में। और आपको अच्छे से पता है अगर 3 नंबर्स AP में होते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो यहाँ से आपको लिखने का राइट है क्या, 2 टाइम्स ऑफ AR माइनस 7 दिस इज इक्वल टू A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पर भी A अलग हो जाए। 2AR माइनस का 14 दिस इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर माइनस का 22। 2AR कुछ भी यहाँ से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो 2AR माइनस का A माइनस का AR स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, इधर प्लस का होगा तो ये माइनस का 8 बच जाएगा। अगेन यहाँ से A कॉमन ले लीजिए, तो ये 2R माइनस का 1 माइनस का R स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8 विद नेगेटिव साइन। इट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। आई थिंक आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहली बार हमने क्या किया, 3 टर्म्स का सम लिखा, A कॉमन ले लिया, 1 प्लस R स्क्वायर इस 56 कर दिया। सेकेंड टाइम में तीनों नंबर हमारे AP में हैं तो मिडिल का 2 टाइम फर्स्ट प्लस लास्ट के बराबर है। तो 2 टाइम्स ऑफ AR माइनस 7 इज इक्वल टू A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21। सिंप्लीफाई किया, 2AR माइनस 14, ये A और ये AR स्क्वायर, ये माइनस का 22 हो गया। 2AR माइनस AR स्क्वायर, ये प्लस का जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा। जैसा हमने पहले प्रॉब्लम में किया था सेम यहाँ भी वही करेंगे, डिवाइड कर देते हैं तो आराम से A कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो बेटा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर,
2 को 1 से डिवाइड किया है, 1 को 2 से किसी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा a इंटू जो लिख गया वो लिख गया 2r माइनस 1 माइनस का r स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस r स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू -8 अपॉन 56, 8 7 जा एंड 1 कैंसिल हो जाएगा। 7 को इधर दे दो और -1 इधर दे दो, तो ये अपना क्या रहेगा, पहले लिखेंगे हम माइनस का 1 माइनस का r स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 14r माइनस का 7 एंड माइनस का 7r स्क्वेयर। भाई ये -1 इधर दे दिया, -1 माइनस r स्क्वेयर, 7 2 जा 14 माइनस का 7 एंड माइनस 7r स्क्वेयर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 7r स्क्वायर एंड दिस, तो ये होगा 6r स्क्वायर। 14r ये है और एक r इधर इसे मिलेगा, तो ये हो जाएगा 15r। एंड नंबर्स में देखिए -7 ये है और ये, तो ये बन जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। एक बार रीचेक करके देख लेते हैं, 7 ये, एक ये, 6 बचेगा, 14 इधर आएगा तो दोनों नेगेटिव हो गए, ये ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकें तो बहुत बेटर होगा। सिंप्लीफाई हो भी रहा है बड़े आराम से, हमें नंबर्स ही तो फाइंड करने हैं, तो ये क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2r स्क्वेयर माइनस का 5r, 2r स्क्वेयर माइनस 5r प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। बड़े प्यार से स्प्लिट हो रहा है, माइनस का 4r माइनस का r प्लस 2, दिस इज 0, 1 पेयर, सेकेंड पेयर 2r माइनस का 1 और यहाँ आ जाएगा r माइनस 2 इज 0, सो यू आर हैविंग r इज इक्वल टू हाफ एंड 2। दो वैल्यू है r की अगर दो वैल्यू हैं तो ऑब्वियसली a की भी दो वैल्यू होंगी। a इज इक्वल टू कितना होता है, a होता है 56 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 56 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 एंड 56 डिवाइडेड बाई 2 डालो तो 1 प्लस 2 स्क्वेयर दैट इज़ 4। तो कितना आ गया a इज़ इक्वल टू, सॉल्व करते हैं 4 एंड 2 6 1 7, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 4 अपॉन में 7 और दूसरा है 56 अपॉन में 7, तो a की वैल्यू 7 8 जा 32 आ रही है और आपकी 8 आ रही है। ये a की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है। a एंड r हमने दोनों कैलकुलेट कर दिए हैं, a एंड r दोनों कैलकुलेट कर दिए हैं, तो फिर अब बड़े आराम से हम नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तो इधर बड़े प्यार से हमने इसको रफ़ कर दिया, कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं, हमें नंबर्स ही तो चाहिए, a और r मिल गया है। तो अब हम पहला सेट लेंगे, इफ़ a इज़ इक्वल टू 32, इफ़ a इज़ 32, r इज़ इक्वल टू हाफ, देन रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर क्या है, a r स्क्वेयर, a की वैल्यू 32 इंटू हाफ, 32 इंटू 1/4, तो ये आंसर हो गया 32, 16 एंड 8। इसके बाद इफ़ a इज़ इक्वल टू 8 एंड r इज़ इक्वल टू 2, देन required numbers are a means 8, फिर ar 8 इंटू 2, फिर ar स्क्वेयर 8 इंटू 4, तो ये 8 16 एंड 32। सेम आंसर आएगा, फ़र्क ये होगा एक असेंडिंग ऑर्डर में आंसर होगा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर होगा। तो बाय दिस वे वी आर एबल टू डू आवर सेकेंड क्वेश्चन।
एक बस an का फार्मूला ही हम अप्लाई कर रहे हैं और थोड़ा सा हमें अलजबरा आना चाहिए। आप जानते हैं अलजबरा मीन्स ऑल झगड़ा, ये तो हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह आप अप्लाई करेंगे, जहाँ देखो वहाँ इसका झगड़ा तो है ही है। अगर बच्चे की अलजब्रिक कैलकुलेशन पर पकड़ नहीं है, अलजब्रिक फार्मूले नहीं आते हैं, तो उसे तो समस्याएं आ जाती हैं मैथ में। तो ये तो आपको कंफर्म करने पड़ेंगे बेटा। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से देखिए, समझिए। नहीं क्लियर होता है आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, टीचर से डिस्कस कीजिए। अगर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या है। इफ़ x, 2y एंड 3z आर इन AP, x, y, z आर इन GP एंड दे आर डिस्टिंक्ट, x, y, z बराबर नहीं है, देन फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ दिस GP। बड़ा आसान सा प्रॉब्लम पूछा है इन्होंने। x, 2y एंड 3z आर इन AP एंड x, y, z आर इन GP। तो पहले इसको यूज़ कर लेते हैं GP को। हम x तो x ही रखते हैं भाई, y की वैल्यू दे देते हैं x इंटू आर सेकेंड टर्म, z की वैल्यू दे देते हैं एक्स आर स्क्वेयर। बेटा कैसे, ये अपना a होता है, ये ए आर होता है और ये ए आर स्क्वायर होता है, और a का मतलब हमने x ले लिया, एक नया वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ से लिखो x, 2y, 3z आर इन AP। अगर ये AP में है तो मिडिल का 2 टाइम्स 2 इंटू 2y, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये तो हो गया भाई 4, एंड y की वैल्यू अभी अभी निकाली है आपने एक्स आर, x तो x ही रहेगा, एंड 3z का मतलब है आपका एक्स आर स्क्वेयर, एक्स आर स्क्वेयर। इधर से क्या कीजिए आप, 4xr दिस इज इक्वल टू x कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 3r स्क्वेयर, x एंड x कैंसिल आउट, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। 0 इज इक्वल टू 3r स्क्वेयर माइनस का 4r एंड प्लस का 1। 0 इज इक्वल टू 3r स्क्वेयर माइनस का 3r माइनस r प्लस 1। 0 इज इक्वल टू 3r माइनस 1 मल्टीप्लाई, थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने, 3r कॉमन लेंगे तो r माइनस 1, ये छोटी मोटी बातें हैं, आपको बहुत अच्छे से आती हैं। सो r इज़ कमिंग 1 और 1/3। लेकिन r इज इक्वल टू 1 हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, x, y, z आर डिफरेंट। तो आप लिखेंगे x इज़ नॉट इक्वल टू y इज़ नॉट इक्वल टू z, therefore r cannot be 1, so we can say common ratio of this series is 1/3। अगर हम r की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो AP में तो प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 चल जाएगा, लेकिन GP में बात नहीं बनेगी। GP में कहता है x, y, z आर डिफरेंट। पहला टर्म भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से r इज इक्वल टू 1 डालने से x, सेकेंड भी x, थर्ड भी x, वो हम नहीं ले सकते थे। तो बाई दिस वे वी आर एबल टू डू आवर थर्ड प्रॉब्लम। बड़ी आसान सी बात थी, हमने x को x रखा पहले टर्म को, दूसरे को क्या कर दिया, a मीन्स x ही रखा, तो x आर z मीन्स x आर स्क्वेयर। ये 3 नंबर AP में है, तो मिडिल का 2 टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, हमने वैल्यू डाल दी, सारे x के टर्म में x कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, r में सॉल्व किया, r की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन r की वैल्यू 1 होने से तीनों नंबर x बाई जेड क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, x हो रहे हैं। बस ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि लिख रखा है ब्रैकेट में x इज़ नॉट इक्वल टू y इज़ नॉट इक्वल टू z। करेक्ट, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ कम ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा स्पेस भी बना लेते हैं, आप पढ़िए, सोचिए हम क्या कर सकते हैं। फाइंड 3 नंबर्स इन GP हुज सम इज़ 21। भाई प्रोडक्ट दिया होता फिर तो हम स्टैंडर्ड नंबर AYR A एंड AR ले लेते, यहाँ तो नहीं ले सकते हैं स्टैंडर्ड, जो हमारे यूजुअल नोटेशंस होते हैं AR स्क्वायर वही लेंगे। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इन पेयर, ये अधूरा लिखा हुआ है, इन पेयर्स इज़ 189, और पेयर्स में उनके स्क्वायर्स का नहीं,
एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ठीक लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं चेंज होगा, कंफ्यूज हो गए थे अब। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का तो अलग अलग ही होंगे ना, ठीक है। तो फोर्थ में क्या करेंगे, पहले 3 नंबर्स हैं तो नंबर्स क्या होंगे, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 21। अगर कुछ कॉमन मिलता है तो हम बिल्कुल अपने आप को डिले नहीं करते हैं, कॉमन ले ही लेते हैं। पहली इक्वेशन ऑल्सो, अब इनके स्क्वायर्स लिखो भाई, ए स्क्वायर ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर दिस इज़ 189, ए स्क्वायर तो टोटल कॉमन आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू 189। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 189, और ए स्क्वायर आपके पास कॉमन आ चुका है। तो आप यहाँ तक पहुँचा दिए अपने प्रॉब्लम को। तीनों नंबर का सम 21 लिख दिया है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 189, वो भी आपने यूज़ कर लिया है। 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब यहाँ आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ तो आपका प्रॉब्लम ए डायरेक्ट कट ही नहीं रहा है। ए डायरेक्ट नहीं कट सकता है, क्यों नहीं कट सकता है, क्योंकि आपके पास क्या है, ए स्क्वायर है, एक में दूसरे में क्या है, ए है, तो फिर कुछ हमें करना पड़ेगा तभी हम इसे काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इट्स स्क्वायर, इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो ये ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 189, 21 इंटू 21। 7 से कट रहा है, ये 7 से काटा तो 7 2 जा 14 एंड 49, 7 7 जा एंड ये 3 आ गया। 3 से कट किया तो ये तो हो गया 9, फिर 3 से कट किया 3 और ये आ गया 7, तो इधर तो आ गया 3/7, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट हो गया। लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम बहुत अच्छी आ गई है, यहाँ पर काफ़ी कुछ सोचने के लिए आपको मजबूर करेगी। आर टू द पावर 4 आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/7। पहले हमने 7 से कट किया था, 7 3 जा, यहाँ हो गया 7 2 7 7 49, 3 से कट किया 9 आ गया, 9 को 3 से कट किया 3/7 हो गया। अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो R4 तो चल जाएगा, लेकिन एक टर्म हमारा बेसिकली R³ का भी आ जाएगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं? सोचते हैं इसके फैक्टर पहले बनाना सिखाते हैं आपको। R की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 कैन यू राइट एज आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, वो लिखा जा सकता है। ये आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर एंड सेकेंड ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो ये फैक्टर बनने से हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक टर्म क्या होगा, एक स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। जो पावर 4 हम फेस कर रहे थे वो नहीं करनी पड़ेगी। तो ये साइड में है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए मैथ विदाउट पेन कॉपी के तो नहीं होता है, तो आप अपनी कॉपी पेन लेके हमेशा तैयार रहिए। तो हमने ये लिख दिया डायरेक्टली अपना आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/7। ये टर्म हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा, वो हमने हटा दिया जो फैक्टर बनाए थे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 7r स्क्वायर प्लस का 7 माइनस का 7r, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर
तो ये बनेगा 6r² माइनस का 8r एंड प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। 7r² में से r² 6r² माइनस 7 माइनस 1 8r 7 1 6 2 से इसे हटा दीजिए तो 3r² माइनस का 4r प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब बनाने हैं इसके हमें फैक्टर, तो इसके तो फैक्टर ही नहीं बन रहे हैं। अगर आप 3 3 9 कर देते हैं तो ये तो आता ही नहीं 3 3 से। कहीं पर कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रही है क्योंकि इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन ही नहीं पॉसिबल है। 7r² माइनस r² 6r² करेक्ट माइनस 7 माइनस r माइनस 8r एंड 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 3r² माइनस 4r प्लस 3 3 3 9 9 को 4r के टर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। और नंबर्स फाइंड करने हैं तो इसमें कुछ नंबर इजी ही होंगे। 189/21 देख लेते हैं एक बार, स्टार्टिंग से चेक करके देख लेते हैं। तो a हो गया 1 प्लस r² हुआ करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन में a² कॉमन ले लिया 1 प्लस r² प्लस r की पावर 4 करेक्ट। इसके फैक्टर्स हमने बनाए थे r² प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का r², मतलब हमारा बना था r² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का r²। तो r² प्लस 1 प्लस r² प्लस 1 माइनस r, ये भी ठीक है। 1 प्लस r² का होल स्क्वायर कैंसिल सही किया था। 7 3 7 2 14 49 7 7 49 3 से कट किया तो 9 आया और फिर 3 से कट किया तो ये 7 आया। कैलकुलेशन एरर तो नहीं लग रही है, 3/7 नहीं है तो फिर मिस्टेक कहाँ पर हो गई। हो ये मिस्टेक है, ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई ही नहीं किया है। 7 को तो ले लिया है, 3 को मल्टीप्लाई नहीं किया तो फिर कैसे हो जाएगा। ये आएगा 3, ये आएगा 3r और ये आएगा 3r²। तो अब यहाँ से हमारी मिस्टेक हो चुकी है, इसको हम करेक्ट करते हैं। तो ये कितना बनेगा हमारा, 3 हम वहाँ से मिस कर गए थे, ये देख ही नहीं पाए। ये हो जाएगा 7 4r² आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 10r 7 3 और ये हो जाएगा प्लस का 4 दिस इज इक्वल टू 0। ये लिखा जाएगा 2r² माइनस का 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये 2r² माइनस का 4r माइनस का r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हटा देते हैं, एक पेयर ये दूसरा पेयर ये, तो 2r माइनस 1 into r minus 2 this is 0, so we are having r is half and 2। r की वैल्यू हाफ एंड 2 आ गई, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए देन यू कैन फाइंड योर a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/1 प्लस r²। तो ये 21/1 प्लस हाफ प्लस 1/4 कॉमा 21 में 2 डालेंगे तो ये आएगा 2, पहले तो 1 ही है ना, 1 प्लस 2 प्लस 4। तो a की वैल्यू हमारी आ जाती है यहाँ से 4, तो यहाँ पहुँच जाएगा तो 21 × 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा सीधा सीधा 7 21/7। तो ये वैल्यू आपकी 12 आएगा, अदरवाइज 3 आएगा। बस ख़त्म हो गया प्रॉब्लम। अब रिक्वायर्ड नंबर तो आप लिख ही देंगे। रिक्वायर्ड नंबर्स 2 सेट बनेंगे, अभी हमने पहले भी किया था। एक बार आपको a कितना लेना है 12, ये a हो जाएगा। r कितना लेना है इसके साथ में, r हाफ लेना है, एक असेंडिंग, और एक बार आपको a3 लेना है, r2 लेना है। एक असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, तो आपके 3 नंबर्स मिल जाएंगे। इसमें सबसे अच्छा प्रॉब्लम था यहाँ पर इसके फैक्टर्स करना। ये बच्चा कंफ्यूज्ड होगा ही होगा पेपर में इसके फैक्टर करने में, तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम था।
4 नंबर का भी एग्ज़ाम में आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, 2 का तो खैर कोई नहीं पूछेगा, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है 2 में तो। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5th, लास्ट प्रॉब्लम है जो आज इस पहले सेट में लिखा हुआ है मैंने। फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज प्रोडक्ट, बड़ी देर से हम इंतज़ार में थे कि ऐसा स्टैंडर्ड नंबर हमें यूज़ करने को मिले, तो यहाँ पर दे ही दिया इसने प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। प्रोडक्ट है तो स्टैंडर्ड नंबर लेंगे आप। तो 5th क्या करेंगे, लेट नंबर्स इन जीपीआर, नंबर्स इन जीपीआर ए ओवर आर ए एंड ए आर। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ए ओवर आर इंटू ए आर, दिस इज इक्वल टू 216। आर से आर कट गया, ए क्यूब, दिस इज इक्वल टू 216। आई थिंक इट इज 6 क्यूब होता है, तो ए तो अपना फाइनल हुआ भाई, एक काम तो ख़त्म। सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, पेयर्स में मतलब क्या है, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A1, दिस इज इक्वल टू कितना है 156। A1 अपना A है बाई R है, A बाई R इंटू A प्लस A इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू में A ओवर R, दिस इज इक्वल टू 156। देखो यहाँ तो कुछ नहीं कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर, और ये ज़रूर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर, इट इज़ 156। ए स्क्वायर ले लो कॉमन, तो ये बचेगा 1 ओवर आर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 156। ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 6 से 36 लिख दो भाई, 36 इंटू 1 ओवर, इसको भी एलसीएम ही लेके करो ना फाइनल, तो अच्छा रहेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर डिवाइडेड बाई आर, दिस इज इक्वल टू 156। देखो कुछ कट रहा है, 4 से तो कट ही रहा है, यहाँ आ जाएगा 9, 4 से कट करेंगे तो 4 3 ज़ा एंड 4 9 ज़ा 39, 3 से और कट हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13। तो आपके पास अब तो नहीं कटेगा, अब आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 3r स्क्वेयर प्लस 3r, दिस इज इक्वल टू 13r। यहाँ से लिख सकते हैं आप 3r स्क्वेयर माइनस का 10r प्लस का 3, फैक्टर हो रहे हैं, अपनी मिस्टेक मिल जाती है, फैक्टर ऐसा देगा ही नहीं क्वेश्चन जो ना हो। 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3r कॉमन लेंगे उधर से 1, 3r माइनस 1, r माइनस 3 इज 0, r की वैल्यू 1/3 एंड 3, ए की वैल्यू आपके पास 6 है, आर की वैल्यू ये है, नंबर्स आप निकाल सकते हैं दो, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग आएगा, ए आर एंड ए आर स्क्वेयर, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये वैल्यू डाल दीजिए और ये डाल दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। तो वी आर एबल टू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम्स, करेक्ट। यस बेटा, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं अब। कुछ अब की बार हमने प्रूव करने वाले रखे हुए हैं, पहले कैलकुलेशन थी, अब की बार प्रूविंग है। इफ़ ए बी सी आर इन जी पी एंड a to the power 1 by x is equal to b to the power 1 by y is equal to c to the power 1 by z, then prove that x by z are in AP। हमें प्रूव करना है कि x by z are in AP। मैं छोटा सा एक प्रॉब्लम आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो x to the power हाफ इज इक्वल टू 2 है, तो आप x की वैल्यू कितनी लिखते हैं, 2, x की वैल्यू लिख देते हैं 2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग करते हैं। ऐसे ही x की पावर अगर 1/3 इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू आप 2 क्यूब लिखते हैं। x की पावर 1/4 अगर 2 है, तो x की वैल्यू आप लिखते हैं 2 की पावर 4। अगर x की वैल्यू 1/n है, दिस इज़ 2, तो x की वैल्यू क्या लिखी जाती है, 2 की पावर n लिखी जाती है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल पावर्स को हटाने के लिए कुछ रूल रखते हैं अलजेब्रा के, जो डिफ़ाइन किया है हमने। इसी रूल को थोड़ा हमें यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। हम क्या करेंगे,
a टू द पावर 1 बाई एक्स, b टू द पावर 1 बाई वाई, c टू द पावर 1 बाई जेड। सपोज दिस इज इक्वल टू k। हमने मान लिया ये k के बराबर है, तो a टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू k। तो यहाँ से भैया a की वैल्यू आ जाएगी k टू द पावर x। सिमिलरली यू कैन फाइंड b हो जाएगा k टू द पावर y, c हो जाएगा k टू द पावर z। अब ए बी सी आर इन जी पी, आप क्या लिखेंगे? ऑल्सो ए बी सी आर इन जी पी। अगर ये जी पी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। बी स्क्वायर मीन्स क्या होगा? के टू द पावर वाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा के टू द पावर एक्स, के टू द पावर जेड। ये आ जाएगा के टू द पावर 2y, दिस इज इक्वल टू के टू द पावर x प्लस जेड। कंपेयर कर लीजिए पावर्स का, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। इसका सिंपल सा मीनिंग है एक्स वाई जेड आर इन ए पी। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। प्रूविंग के प्रॉब्लम कंपैरिजन टू कैलकुलेशन से इजी होते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, कॉन्सेप्ट समझनी है। ए की पावर 1 बाई एक्स, बी टू द पावर 1 बाई वाई, सी टू द पावर 1 बाई जेड इज इक्वल टू के गिवन था। हमने के मान लिया, तीनों बराबर दिए हुए थे। यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ए बी सी बता रखे हैं जीपी में, तो कंडीशन लगा दी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो एक आसान सा प्रॉब्लम रहा जिसको हमने टैकल किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी। मतलब ए पी एंड जी पी दोनों ही इसने लगा रखी है, पहले भी लगा रखी थी। प्रूव दैट, निकालेंगे वैल्यू भाई। ए बी सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी। ओके, तो सबसे पहले एक्स वाई जेड आर इन जी पी। तो एक्स को तो आप ऐसा करो, एक्स ही रखो। वाई को क्या कर दो, एक्स आर लिख दीजिए। जेड को क्या लिख दीजिए, एक्स आर स्क्वायर। ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी चीज़, ए को तो भाई ए ही रखो। इसके बाद बी की वैल्यू क्या लिख दो, ए प्लस डी लिख दो। एंड सी की वैल्यू क्या लिख दो, ए प्लस 2d लिख दो। लिख सकते हैं ना? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि एक्स वाई जेड ये क्या है, जी पी है, और ये जो ए बी सी ये क्या है, ए पी है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू x रखी, y की वैल्यू xr हो गई, z की वैल्यू xr स्क्वायर हो गई। a मीन्स a रखा, b मीन्स a प्लस डी कर दिया, c मीन्स a प्लस 2d कर दिया। बस लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और क्या करना है अब। या आप पहले से थोड़ा निकाल दो पावर तो बेटर होगा, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू कर लो। चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। थोड़ा b माइनस सी आ जाएगा आपका d के बराबर। इसके बाद c माइनस ए क्या होगा, 2d के बराबर आ जाएगा। एंड चाहिए आपको a माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस d के बराबर आ जाएगा। b माइनस सी हमने किया, b माइनस सी हमारा आ गया d। c माइनस ए किया हमने, तो c में से हमें क्या करना है, a सब्ट्रैक्ट करना है, 2d आ गया। एंड a माइनस बी करेंगे तो माइनस d आ जाएगा। करेक्ट। अब LHS लिखो भाई। LHS x टू द पावर b माइनस सी, y टू द पावर c माइनस ए, z टू द पावर a माइनस बी। x तो x ही है, b माइनस सी की वैल्यू आपने d निकाली है। y मीन्स क्या है हमारा, xr है, और c माइनस a की वैल्यू हमने 2d निकाली है। एंड z मीन्स अपना क्या है, xr स्क्वायर है, और a माइनस b का मतलब माइनस d है। हमने कुछ नहीं किया भाई, b माइनस सी की वैल्यू डाल दी है, c माइनस a की वैल्यू, और ये और एक्स वाई जेड की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है लेफ्ट हैंड साइड में। ये क्या हो जाएगा, अब दिस एक्स की पावर डी इंटू एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा अपना
2d आ जाएगा, इनटू में r की पावर आ जाएगा 2d, x टू द पावर माइनस डी एंड r टू द पावर माइनस का 2d। यहाँ d ये निकल के r कहाँ रह गया, r, हाँ r है ना, ये x है, ये फिर x है और ये अपना z है, z एक्स आर स्क्वायर है, ठीक है। एंड y की पावर c माइनस ए रखा हमने, c माइनस ए 2d रहेगा, 2d ठीक डाला है y की जगह पर, एक्स आर भी सही है। और a माइनस बी का मतलब माइनस डी, तो r तो ठीक हो गया, ये वाला और ये वाला फिनिश हो रहा है r, बट एक d का टर्म अपना एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है, x टू द पावर b माइनस सी, b में से c गए जाएगा, अच्छा ये गलत लिखा हुआ था, b माइनस सी जो है वो माइनस d है, b माइनस सी माइनस डी, अब हो गया ख़त्म प्रॉब्लम। दिस इज इक्वल टू, ये हमने b माइनस सी माइनस डी आना चाहिए था, वो हम लिख चुके थे d, हो गया भाई। x की पावर हो जाएगा माइनस का d प्लस का 2d माइनस का d, r की पावर हो जाएगा कितना 2d माइनस का 2d, तो ये हो गया x की पावर 0 इंटू r की पावर 0, 1 इंटू 1 दैट इज़ कमिंग 1, ख़त्म। अब देखो b माइनस सी जब कैलकुलेट किया मैंने तो b में से c सब्ट्रैक्ट करना था, a कट जाएगा माइनस 2d, अब बाई मिस्टेक ये हम d डाल रहे थे, d डालेंगे तो फिर कैंसिल ही नहीं हो रहा था। तो प्रूविंग वाले प्रॉब्लम बड़ी जल्दी से कैच हो सकते हैं, कहीं समस्या नहीं आती है, तो हमने 7th भी कर लिया है, दैट वाज आवर 7th क्वेश्चन, ये हमारा 7th प्रॉब्लम था। अब हम देखते हैं अपना 6th प्रॉब्लम। पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ जीपीआर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, मतलब पीएथ टर्म जो है ए है, क्यूएथ टर्म जो है वो बी है एंड आरएथ टर्म जो है वो अपना सी है। देन हमसे कहते हैं, फिर इन्होंने कुछ हमसे प्रूव भी कराया है, ए टू द पावर क्यू माइनस आर, बी टू द पावर आर माइनस एंड सी टू द पावर पी माइनस क्यू। अब यहाँ थोड़ा अलर्ट रहना है, फर्स्ट टर्म को a नहीं लेना है एंड कॉमन रेशियो को r नहीं लेना है, क्योंकि a और r कुछ इसने अपनी तरफ से फिक्स कर रखे हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, लेट, अब मेंशन कर देते हैं फर्स्ट टर्म, दिस इज इक्वल टू कैपिटल A मान लिया एंड कॉमन रेशियो इसको हमने कैपिटल R मान लिया। पीएथ टर्म AP इज इक्वल टू A दिया हुआ है, इसका मतलब ये a r टू द पावर p माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a। सिमिलरली दूसरा क्यूएथ टर्म a क्यूब b दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a r टू द पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू b एंड a r इज इक्वल टू c है, तो a r टू द पावर r माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट करनी और क्या करना है, LHS क्या दिया हुआ है, a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q, सारी वैल्यूज़ डाल दीजिए। a की वैल्यू क्या है, a r p माइनस 1 होल पावर कितनी है, q माइनस r, a r q माइनस 1 होल पावर है अपनी इसमें r माइनस p एंड a r टू द पावर r माइनस 1 एंड होल पावर है p माइनस q। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा a की पावर पहले सेट कर दो, q माइनस r माइनस p एंड p माइनस का q इंटू r की पावर्स मल्टीप्लाई करके ही लिखो, बेटर होगा। ये होगी पी क्यूब माइनस का पी आर माइनस का पी एंड प्लस का आर प्लस क्यू आर माइनस का क्यू पी माइनस का आर प्लस का पी प्लस आर पी माइनस का आर क्यूब माइनस का पी एंड प्लस का क्यूब। देखो काटना स्टार्ट करो, पी से पी क्यू से क्यू, भाई ये तो आ गया ए की पावर 0। आर पे देखो
पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल हो गया, पी आर से पी आर कैंसिल हो गया, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो रहा है, बट हमारा साइन कैसा डिफरेंट आ रहा है। एक बार p प्लस का आना चाहिए था, एक बार p माइनस का, ये प्लस का p है। p से p कैंसिल हो रहा है अपना, r से r पक्का कटेगा, और एक q से क्यूब कहीं बचा होगा। क्यूब कहाँ रह गया है, एक क्यूब बच गया है कहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म तो ठीक लिखे हुए हैं हमने। क्यूब का कहाँ पर मैच है, दोबारा देखना पड़ेगा क्या। पी क्यूब माइनस का पी आर माइनस, ओहो ये नंबर गलत लिख दिए। जब तक ये कटेंगे नहीं कुछ बनेगा नहीं, दोबारा से लिखते हैं क्योंकि इनको करेक्ट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटर है दोबारा ही लिखो, पी क्यूब माइनस का पी आर माइनस का क्यूब प्लस आर, अलग अलग लिखते हैं तीनों में, प्लस ये पावर्स में है सभी। दोबारा लिखेंगे हम ये क्यू आर माइनस का क्यू पी माइनस का आर प्लस पी, और लास्ट वाला आएगा आर पी माइनस का आर माइनस का पी प्लस का क्यूब। ये जो है ना तीनों पावर्स हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस वी आर राइटिंग लाइक दिस। तो पी क्यूब से अब देखो कहीं पी क्यूब कट रहा है, पी क्यूब से पी क्यूब कट रहा है, पी आर से पी आर भी कैंसिल हो रहा है, क्यू आर आर पी माइनस का आर क्यूब से आर क्यूब का टर्म भी जा रहा है, पी से पी का टर्म, आर से आर का। अब सही है बिल्कुल, ये ऑनेस्टी दिखाना है, चीटिंग नहीं करनी है। 0 दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 दिस इज़ 1। कुछ बच्चों का क्या प्रिंसिपल है, कट ही जाएंगे और लिख करके सी काट दिए। नहीं भाई, हम सामने वाले को बेवकूफ़ नहीं समझते हैं, हमें प्रॉपर करना है, हमारा एक्चुअल में कैंसिल होना ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8th भी ख़त्म हो गया। 2 और प्रूविंग के बाकी हैं। प्रूविंग करने में थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आंसर भी सामने ही होता है, तो कोई समस्या ज़्यादा नहीं आती है। इफ़ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए GPR, फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और nth टर्म भी दे रखा है, क्या है, A एंड B है। P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स, ये n टर्म का प्रोडक्ट p है। देन यू हैव टू प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ab होल पावर, p स्क्वायर इज इक्वल टू ab होल पावर n। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम p से ही निपटते हैं। p मीन्स क्या है, a1 इंटू a2 इंटू a3 टिल an, ar स्क्वेयर एंड ये हो गया ar टू द पावर n माइनस 1। a कितनी बार है, n टाइम्स, 1 2 3 n टाइम्स। r की पावर से ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस n माइनस 1। बेटा ये क्या है, ap है, सॉल्व कर डालो, a टू द पावर n r टू द पावर, टोटल टर्म्स बाई 2 एंड a प्लस l, हमने वो लगा दिया, कौन सा फार्मूला, n बाई 2 एंड a प्लस l। आप दूसरा भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से ये आ जाएगा a टू द पावर n r टू द पावर n इंटू n माइनस 1 ओवर 2। ये p आ गया, हमें p स्क्वायर चाहिए, तो p स्क्वायर की वैल्यू a टू द पावर 2n r टू द पावर n इंटू n माइनस 1, ये आ गया। अब इसमें झंझट ये है कि r घुसा पड़ा है, r तो कुछ गिवन नहीं है, उसके लिए भी देखते हैं। an इज इक्वल टू बताया इन्होंने b, ये a r टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो r टू द पावर n माइनस 1 कितना हो जाएगा, b ओवर a। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ लिखिए p स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, a टू द पावर 2n r टू द पावर n माइनस 1 होल पावर n, तो ये हो गया a टू द पावर 2n, यहाँ लिख दो b बाई a की पावर n, तो ये आ गया a टू द पावर 2n b टू द पावर n a टू द पावर n, तो ये a टू द पावर n b टू द पावर n, और ये हो गया ab होल पावर n। दैट्स आवर आंसर। तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम में, हमने p पहले निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स लिख दिए सारे सिस्टमेटिक। इसके बाद एक जगह AP बन गई थी, AP का सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म बाई 2 a प्लस l, टोटल टर्म n माइनस 1 थे,
तो हमने n-1/2 किया, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये निकल आया। पी स्क्वायर चाहिए था, पी स्क्वायर निकाल दिया। r अपनी तरफ से माना हुआ एक नंबर आ गया था, तो r के लिए हमने nth टर्म का यूटिलाइजेशन किया, तो वहाँ से r⁻n-1 मिल गई। थोड़ा सा इसको ठीक से लिख करके वैल्यू डाल दी, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो बाई दिस वे वी आर एबल टू गेट आंसर ऑफ 9th प्रॉब्लम। अब अपना बचता है 10th। आज के लिए बहुत है, 10th कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन सीख जाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि जीपी पर सम पर बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएं, उसके बाद अपनी कोशिश होगी कि मिक्स प्रॉब्लम किए जाएं जिसमें सम भी हो एंड इवन ज्योमेट्रिक मीन भी हो। ज्योमेट्रिक मीन भी अपने सिलेबस में है, इनफाइनाइट टर्म का सम भी हम लगा सकते हैं। तो अभी 2-3 क्लास तो इस पे जीपी पे और बनती हैं आपकी। ABC आर इन जीपी देन प्रूव दैट, करेंगे प्रूफ। 10th गिवन लिख लीजिए आप पहले, तो इसमें A को तो A रख दीजिए, B को AR कह दीजिए, C को आप कितना कह दीजिए AR² एंड D को आप AR³ कह दीजिए। टर्म आपके हैं 3, ये हमें दिखाने हैं जीपी में। ये टर्म जीपी में तभी हो सकते हैं जब फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट सेकंड के स्क्वायर के बराबर हो। हमने T1 मान लिया a⁻n + b⁻n, T2 मान लिया b⁻n c⁻n, और सपोज T3 मान लिया है c⁻n d⁻n। हम T1 × T3 कैलकुलेट करते हैं, a⁻n v⁻n इंटू c⁻n d⁻n। a⁻n तो यही रहेगा, b का मतलब हो जाएगा a⁻n r⁻n। भाई b की वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी, c की वैल्यू भी हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, d की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा a⁻n r⁻2n और ये आएगा a⁻n r⁻3n। देखते हैं कुछ कॉमन आता है कॉमन। a⁻n पहले ब्रैकेट से है, 1 + rn दूसरे ब्रैकेट से तो कुछ ज़्यादा कॉमन है, a⁻n × r⁻2n, तो ये 1 + r⁻n। तो कुल मिला के अपने पास a⁻2n r⁻2n 1 + rn का स्क्वायर। आप ऐसा करो, इसको ऐसे लिख दो a⁻n r⁻n, इसका स्क्वायर लगा दो, 1 + rn का स्क्वायर। अब ये सभी एक ही स्क्वायर में कर दो, a⁻n r⁻n 1 + r⁻n होल पावर इसकी कर दो 2। हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, दोनों साइड हम नहीं लेना चाहते हैं। दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा a⁻n r⁻n प्लस ये होगा a⁻n एंड r⁻2n और इसका होल स्क्वायर। T2 है अपना Cn + dn। देखते हैं क्या ये Cn बना पाते हैं हम। C की पावर n, C हमने रखा कितना है Cn, नहीं b, ये क्या है bn, b है ar, तो ये तो हो गया भाई, ठीक है, ar की पावर n। अच्छा इधर ये क्या देता है अपने पास C हमने कितना रखा था, C रखा था ये, ठीक है, ये भी सही है, ar² की पावर n का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना कितना b की पावर n और ये क्या हो गया c की पावर n एंड होल स्क्वायर। इसका मतलब सीधा सीधा T1 × T3 दिस इज इक्वल टू T2²। सो वी कैन से T1, T2 एंड T3 आर इन GP। थोड़ी सी वैसे एक दूसरा सिंपल तरीका ये भी है, अगर आप नहीं एडजस्ट कर पाते हैं तो ये लेफ़्ट हैंड साइड निकाल दो,
T1 इंटू T3। इसके बाद आप क्या करो, T² कैलकुलेट कर दो, LHS इज इक्वल टू RHS करके भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने ये जीपी के 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सम पर बेस्ड क्वेश्चन रखेंगे, बाद में मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू बेटा।